जब भी हम एक रिश्ते में होते हैं हम चाहते हैं कि हमारा पार्टनर हमें याद करता रहे, हमेशा याद करे, किसी न किसी मोमेंट पे, किसी न किसी जगह पे मेरी याद उससे आती रहे। तो आज मैं कुछ ऐसे शानदार तरीके बताने वाला हूँ जिससे आपके पार्टनर को आपकी याद आती रहेगी, चाहे आप रिश्ते में हो या रिश्ते में नहीं हो। कई बार ऐसा होता है कि रिश्ता ख़त्म तो हो चुका होता है, लेकिन हम में से बहुत लोग ये चाहते हैं कि वो रिश्ता फिर से शुरू हो जाए। तो उस कंडीशन में आपकी जो याद आने की जो फ्रिक्वेंसी है वही आपको उस रिश्ते में वापस जोड़ने में आपकी मदद करेगी, क्योंकि आपकी प्रेजेंस का वो छाप, आपका वो अंश उनके अंदर होना चाहिए, आपकी यादों का वो अंश उनके अंदर होना चाहिए। और इसके लिए हमारे 5 सेंसेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसके बारे में आज की इस अध्याय में मैं आपको गहरे से समझाऊंगा। इसे समझ गए तो जादूगर बन जाओगे रिश्तों के। नमस्ते है जी, मैं हूं मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। साथियों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं अपने रिश्तों को, क्योंकि रिश्ते ही वो पहलू हैं जो सुख या दुख देते हैं। और रिश्तों में सुख तो हर कोई चाहता है, और हम चाहते हैं कि रिश्तों में हमारा आधिपत्य रहे, हमारा कंट्रोल रहे। कहीं ना कहीं हम पोजीशन चाहते हैं, हर कोई चाहता है। ये कोई अच्छी बात नहीं है, पर अगर हर कोई चाहता है तो क्यों ना इस पर काम करके देखा जाए। क्योंकि कोई चीज़ अच्छी नहीं है ये जानने के लिए उसे करके देख लेना भी कई बार ज़रूरी होता है। कोई भी आपको याद कब करे, कैसे याद करे, ऐसा क्या आपका छाप उनके अंदर छूट जाए। तो सबसे पहली बात है, देखो, कोई भी आपको या तो अच्छे रीज़न से याद करेगा या तो बुरे रीज़न से याद करेगा। तो आप चाहते हैं पॉजिटिव रीज़न से याद करे ताकि उससे आपकी याद आए और आपको वो मिस करे, है ना। आप यही चाहते हो ना कि वो आपको मिस करे। तो 5 सेंसेस, हमारे 5 इंद्रियां होती है और पांचों इंद्रियों को मिलाकर हमारी छठी इंद्रिय तैयार होती है। समझ में आ गया ना। यानी कि पांचों इंद्रियों से डेटा कलेक्ट करने के बाद जो हमारी छठी इंद्रिय होती है वो एक कंक्लूजन में पहुंचता है कि ये कुछ ऐसा है। मतलब कि आपने देखा भी नहीं, खुशबू सूंघा, गुलाब की खुशबू आई तो आपकी मतलब कि नाक से जो डेटा अंदर गया उससे यहाँ पे कंफर्मेशन हो गया कि वो गुलाब होगा। पर आपने आंख खोल के देखा और पता चला कि तो आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल कोई चीज़ है जिससे गुलाब की खुशबू आ रही है। तो डेटा बदल गया और यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे एक स्त्री है, एक लड़की है या कोई चीज़ है जिसने गुलाब वाली परफ्यूम लगाई है। डेटा फिर से बदल गया। तो ये जो छठी इंद्रिय है वहाँ पे काम होता है सारा। तो पांचों इंद्रियां बेवकूफ़ होती है। आंखों से भी धोखा खाया जा सकता है, नाक से धोखा तो आप खा ही गए, अभी मैंने जो बताया। स्वाद से तो धोखा खा ही रहे हैं, तभी तो गंदी चीज़ों को हम स्वाद से खा रहे हैं ना। क्योंकि सिर्फ स्वाद है इसलिए गंदी चीज़ों को भी हम खा रहे हैं। टच पूरी तरह से धोखा हो रहा है, सुनाई पूरी तरह से धोखा हो रहा है। आप ईयरफोन लगा के गाना सुनते हो, आपको लगता है कोई इंसान गा रहा है आपके साथ, जबकि वो इंसान यहाँ पे नहीं है, वो शायद वो जा चुका है इस दुनिया से। तो हमारी 5 जो इंद्रियां हैं वो धोखा खाती है, पर इनसे मिलने के बाद जो छठी इंद्रिय जो होती है, अगर वो अच्छे से ट्रेन हो तो वो बिल्कुल धोखा नहीं खाती। योगी, ज़ेन मास्टर्स, साइकिक्स, ये सब अपनी छठी इंद्रियों के दम पे ही इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें कर पाते हैं। ये तो बहुत बड़े लोग हैं। हम जैसे जो हीलर्स होते हैं ये भी हम अपनी छठी इंद्रिय का ही प्रयोग करके, यानी कि आज्ञा चक्र पर बहुत सारे अभ्यास करके, प्रयोग करके हम बहुत सारे हीलिंग विधाओं को प्रैक्टिस करते हैं, जिनमें से अहम है रेकी, एंजल, लामा फेरा। और लामा फेरा के अभ्यास के लिए तो मैंने हर साल एक बार मुंडन होता ही हूँ, ये तो आप जानते हैं। तो अब आप समझ चुके हैं कि आपको उनके पांचों इंद्रियों पर अपना छाप छोड़ना है। पांचों में जो सबसे सरल है उस पर हम आखिरी में चर्चा करेंगे। सबसे पहला, मुंह। आपके मुंह से कैसी बातें निकल रही है ये उनके कानों में पड़ रहा है। तो आप कैसी बातें करते हैं, आप किस तरह की बातें करते हैं, आपको बस ये समझना है कि उनको किस तरह की बातें पसंद आती है। अगर आपने ये क्रैक कर लिया कि उन्हें कैसी बातें पसंद आती है आपसे, जो कि एक रिश्ते में कुछ ही टाइम में पता चल जाता है, तो आप यहाँ अपने आप डिस्टेल में आ जाएंगे, अपने आप ऊपर आ जाएंगे। दूसरा है कान। हाँ, अब आप अपने कान का प्रयोग करेंगे जब वो अपना मुंह का प्रयोग करेंगे। तो जब वो बोलें तो उन्हें सुनो। जब भी आप किसी को सुनते हैं आप उन्हें बहुत ज़्यादा अपनापन महसूस कराते हैं। वो आपके लिए एडिक्ट हो जाएगा क्योंकि आप उन्हें सुन रहे हैं। अब सुनने का मतलब पुतले की तरह ये नहीं बोलते जाओ बोलते जाओ, नहीं। सुनने का मतलब उस पर रिएक्ट करो, उसके उनकी इमोशंस के साथ कनेक्ट करो। कि अगर गुस्से में बता रहे हैं कोई चीज़ को तो आपके चेहरे में, आपके भाव में गुस्सा दिखना चाहिए। अगर वो खुश होकर के, दुखी होकर के, एक्साइटेड होकर कुछ बता रहे हैं तो वो सारे इमोशंस उन्हें फील करा दो और बस वो आपके लिए एडिक्ट हो जाएंगे। तो ये हो गया 2 सेंस। तीसरा है आँख।
अब आंखों से आप उन्हें वो सारे दृश्य दिखाइए जो किसी भी इंसान को पसंद आता है। अगर आप बहुत गुड लुकिंग हैं तब तो आपने आपने पहले ही जीत लिया। लेकिन अगर आप नेचुरली उतने गुड लुकिंग नहीं हैं तो एक्सरसाइज करके, वर्कआउट करके, अच्छी डाइट लेकर के अपने लुक्स को इन्हेंस कीजिए, अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छा अपीयरेंस रखिए, सोशली बहुत अच्छा प्रभाव छोड़िए अपना। इससे बहुत सारी बात तो यहीं बन गई। इसके अलावा आँखों की ही बात चल रही है तो उन्हें अच्छे दृश्यों को दिखाइए। अगर आप बहुत अच्छे नहीं हो पा रहे हैं तो उनको अच्छे दृश्यों का दर्शन कराइए, मतलब उनको ऐसी चीज़ें दिखाइए, आपके साथ उनको ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलनी चाहिए जो कि उनके लिए अमेजिंग है, जो कि उनके लिए शानदार है। तो आपका एक गहरा छाप उनकी आंखों में, यानी कि तीसरी इंद्री पर, 1 2 3 हो गया। अब आते हैं चौथा, टच। टच को हम टेस्ट के साथ भी इन्वॉल्व करेंगे। हालांकि टेस्ट मुंह से होता है लेकिन हम मुंह का काम बोलने पे लिए थे, तो टेस्ट जो है टच से रिलेट करता है, एसोसिएट होता है। तो टच, अगर आप उन्हें कुछ ऐसा स्वाद दे देते हैं उनके मुंह में, उनको कुछ ऐसा टेस्ट देते हैं तो वो आप समझ चुके हैं। और स्किन की बात फिजिकल टच से भी होती है। आपके टच में वो बात है, आपने उन्हें बहुत शानदार फिजिकल टच दिया है तो फिर वो आपको नहीं भूलेंगे। अब इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपके सबके दिमाग में बात क्लियर हो चुकी है कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। और अब आता है आखिरी, पांचवा, क्या? नाक। यही सबसे आसान है और यही सबसे ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी काम जो आपको करना है, अपनी खुशबू पता करना। हम सबका एक नेचुरल फ्रेगरेंस होता है, एक नेचुरल अरोमा होता है, वो तो खैर है, लेकिन उसके साथ जब हम कोई इत्र, कोई परफ्यूम, कोई सेंट, कोई डियो जब यूज़ करते हैं और आपकी गंध के साथ मिल करके जब वो गंध एक अलग सा गंध तैयार होता है, एक अलग सी फ्रेगरेंस तैयार होती है और आपके पार्टनर को वो बेहद पसंद आती है। समझ में आ रहा है ना बात? एक गंध अपने लिए पता करो और उसे हमेशा हमेशा अपनी खुशबू बना लो। गुलाब की खुशबू बोलने से आपको पता नहीं किसकी बात हो रही है, गेंदे की खुशबू बोलने से आपको पता नहीं किसकी बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर खाने की बात होगी, पिज्ज़ा की बात होगी तो आपको पता नहीं उसकी खुशबू कैसी होगी, समोसे की खुशबू पता नहीं कैसी होगी, मम्मी के हाथ की खिचड़ी की खुशबू पता नहीं कैसी होगी। वो हमेशा होती है, हमेशा वैसे ही होती है। वैसे ही आपकी एक महक होनी चाहिए जो हमेशा एक जैसी हो। कभी भी, कहीं भी, कैसे भी आप हमेशा एक जैसे ही महकें। अपने लिए एक शानदार लगेगा, 3 4 5 6 बार लगेगा आपको अपना फ्रेगरेंस चेंज कर करके देखना पड़ेगा और आपके पार्टनर या कुछ लोग आपको बताएंगे कि ये बेहद शानदार खुशबू है। या फिर किसी एक्सपर्ट से पूछ लीजिए। हम जैसे हीलर्स भी आपके डेट ऑफ बर्थ और आपके भाग्यांक और मूलांक को ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक अच्छा सा फ्रेगरेंस सजेशन देते हैं जो कि आपके लिए बहुत सही हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी खुशबू है, उनमें से कोई एक खुशबू जो आपकी हो सकती है। आप डिओड्रिन तो यूज़ मत करो। डिओड्रिन अगर किसी को अंडर आर्म्स में बहुत पसीना आता है, बैक्टीरिया होते हैं इसलिए बहुत स्मेल आती है, तो आप फिटकरी का प्रयोग कर सकते हैं। एलम एलम को आप अगर अप्लाई करते हैं तो बैक्टीरिया वहाँ का मर जाएगा और स्मेल नहीं आएगी बॉडी से। तो डिओड्रेंट की जगह आप इत्र या परफ्यूम का प्रयोग करो, मतलब कि अपने स्किन पे ज़्यादा डिओ यूज़ नहीं करो क्योंकि कहीं ना कहीं वो अल्कोहल होता है, केमिकल होता है। लेकिन अपनी अपनी चॉइस है, अल्टीमेटली वो भी सैनिटाइजर ही है। और डिओड्रेंट की खुशबू बहुत जल्दी फेड भी हो जाती है, तो वो सिर्फ स्मेल को, आपकी गंदी स्मेल को रोकता है। लेकिन अच्छी स्मेल के लिए इत्र या परफ्यूम काम आता है, जो कि आपको अपने लिए खोजना होगा। ये बहुत ज़रूरी है, ये बिल्कुल अच्छी डाइट, वर्कआउट की ही तरह ज़रूरी है, ताकि आपकी एक अच्छी फ्रेगरेंस जो कि आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में बस जाती है, अनजाने में उसके सबकॉन्शियस में वो प्रोग्राम हो जाता है और वो उनके अंदर आपकी याद बन के रह जाता है। फिर वो परफ्यूम, वो खुशबू कहीं से भी आएगी, आपकी से मिलता जुलता कोई भी चीज़, कोई स्वाद, कोई बात, कोई ड्रेसिंग सेंस, कोई स्टाइल, कोई भी कन्वर्सेशन होगा तो वो सारी यादें उनकी छठी इंद्री में, वो परफ्यूम की खुशबू की छठी इंद्री में क्लिक हो गया कि वो आप हो, और इस तरह से उसको बार बार आपकी याद आएगी। तो परफ्यूम, खुशबू सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक इंसान के लिए, कि एक महक ज़रूरी है, एक अच्छी महक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एक अच्छा महकते हैं आप हाइजीनिक लगते हैं, आपका शुक्र मजबूत होता है, आप प्रॉस्पेरिटी को भी अट्रैक्ट करते हैं। जो भी अच्छी चीज़ है आप महक करके अट्रैक्ट करते हैं। तो महकना बिल्कुल मत भूलिए। और महकने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ परफ्यूम लगा लिया हो, क्लीन किया ही नहीं। साफ कपड़े, साफ शरीर, साफ मन और साफ गट, आपका इंटेस्टाइन भी हमेशा क्लीन होना चाहिए। इसलिए क्लीन खाना खाइए
ऑलवेज वेयर गुड, स्मेल गुड एंड ईट गुड। ये 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है आपके पार्टनर के जहन में अपनी याद, अपनी छाप को छोड़ने के लिए। ठीक है जी, आशा करता हूँ ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, इस पर चर्चाएं होती रहेंगी। ठीक है जी, नमस्ते है जी।